सो IBPS PO के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड बिफोर you jump into filling the form, there are certain things that you should know so that you do not end up making any mistake or regret later. So hello everybody, my name is Nancy Sahu and I'm a probationary officer at Central Bank of India, and in today's video we'll discuss two important questions which have been there in mind of all the aspirants as far as माई जर्नी इज़ कंसर्न. बिकॉज मैं भी बहुत परेशान रहती थी इन क्वेश्चंस का, लाइक कैसे कौन से बैंक को पहले रखना है और कौन से पीछे रखना है. येस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक प्रेफरेंस. सी ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइक एक वन ऑफ द प्रॉब्लम कॉजिंग टॉपिक्स है जहाँ पे क्वेरीज काफ़ी आ रही है स्टूडेंट से कि व्हाट बैंक शुड दे कीप ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस और किसको पीछे रखना है. और दूसरी ये कि एज ऑफ नाउ 4455 वैकेंसीज हैव बीन रिपोर्टेड. तो क्या ये वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, और इंक्रीज होंगी तो व्हाट वुड बी दैट नंबर. तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक प्रेफरेंस की. सी, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना कि आपने क्या फिल किया था, व्हाट वाज योर प्रेफरेंस, शेयर विद अस दैट. सी, पहली थिंग जो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि डू यू थिंक दिस इज़ वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल सिनेरियो? नो, द आंसर इज़ अ बिग नो. क्योंकि जो ये बैंक प्रेफरेंस है ना, दिस इज़ सेट ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स सब एस्पिरेंट के लिए डिफरेंट होती है. ओके, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, बहुत आसान है, ये तो सब एक ही चीज़ बता रहे हैं, ये पहले रख लो, ये पहले रख लो. सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस दैट कि आपको अपने हिसाब से रखना है. ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं उन पैरामीटर्स की. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ what you need to check is the availability of that bank in your state or in your area. इसका मतलब क्या है? सी, आपके एरिया में उस बैंक के अगर ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसफर इन योर ओन एरिया और गेटिंग पोस्टिंग्स इन और एरिया विल इंक्रीज. मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. लेट्स टेक इट इनटू अकाउंट PNB. ओके, PNB की जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउथ. ओके, सो इफ़ आई एम एन एस्पिरेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, ओके, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ एंड सो देयर आर चांसेस दैट आई विल गेट पोस्टिंग इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. सी, अभी आपको लग रहा होगा कि अरे कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, हमें क्या, हमें तो जॉब से मतलब है. जब आप एक एस्पिरेंट होते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. बट व्हेन यू गेट इन टू दैट वर्क फेज, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, बाकी चीज़ें भी है जो आपको देखनी है. आप घर से इतना दूर हमेशा नहीं रह सकते, राइट. सीधे को ऐसे तो बैंक PO इज एन ऑल इंडिया जॉब, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी. बट अगेन ये चीज़ें ना, ये बैक ऑफ द स्टोरी होती है कि हाँ, आपके बैंक की अवेलेबिलिटी नहीं है अगर आपके एरिया में, तो आपको पोस्टिंग कहाँ से मिलेगी ज़्यादा. चांसेस कैसे होंगे कि आप आसपास के किसी स्टेट में हो, यू विल बी गेटिंग इन द फार एंड. सो दीज आर द थिंग यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा बैंक का जो प्रेजेंस है, उनके ब्रांचेस आपके एरिया में ज़्यादा है, so that you can stay close to your house. Postings तो दूर में मिलेगी, no doubt, but still you will come back to your area more frequently or more often. तो बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की. what's that? See, it is based on the bank's performance. That is कि अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, it is among the big banks present in India, तो आप उसको अपने ऊपर की प्रायोरिटी में रखो, और else you will keep those below. See, इसमें मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी. There is a disclaimer कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड यू डोंट हैव टू अग्री विद दैट एंड नो हेट ऑन दिस. ओके, सी, जब अगर बात आती है परफॉर्मेंस के बेसिस पे डालने की, तो देखो ऐसा हो सकता है अ बैंक विच इज़ परफॉर्मिंग गुड बट इट हैज़ अ बैड कल्चर, वर्क कल्चर. ठीक है, तो क्या ही फ़ायदा अगर मैं अच्छा परफॉर्मिंग बैंक ले लूँ बट आई एम बीइंग ट्रबल्ड देयर और आई एम गेटिंग माई सेल्फ पिस्ड ऑफ देयर, सो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज़. और मोर और लेस सारे बैंक्स की जो सैलरी है दैट इज़ सेम. ओके, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल, आई वेंट इनटू अ बिग बैंक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल, बहुत बिजी है, मैं परेशान हो रही हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दैट. वेयरएज ऑन द अदर हैंड आई एम इन एन एवरेज परफॉर्मिंग बैंक, बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा पीस है. वैसे डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स बिफोर हैंड कि मुझे पीस मिलेगा, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि वहाँ पे थोड़ा सा पीस है, तो यू विल प्रेफर टू गो टू द अदर बैंक जहाँ पे आपको पीस मिल रही है. मे बी थोड़ी सी सैलरी कम हो जाए, मे बी सम 100,000. ओके, सो दिस इज़ नॉट द केस. तो सी, अगेन मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि दिस इज़ सोनली माई ओपिनियन, यू डोंट हैव टू अग्री ऑन दैट एंड प्लीज़ नो हेट कमेंट्स ऑन दिस. ओके, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पैरामीटर की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन.
इस बेसिस पे फिल नहीं करना है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सी मैंने भी यही गलती की थी व्हेन आई हैड फिल्ड द फॉर्म इन 2022। आई हैड फिल्ड दैट टाइम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा इसकी वैकेंसी ज़्यादा है, इसको ऊपर रखो, फिर उसके बाद जिसकी फिर उसको डालो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज़ अ प्योर ब्लंडर। आपको मे बी कोई कह देगा टू मिसगाइड यू कि नहीं नहीं वैकेंसीज के बेसिस पे डालनी है, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। नो, दिस इज completely illogical and not true at all. See, selection कैसे होता है? You have got certain marks, you have got a good marks. आपने जो अपना बैंक ऊपर में रखा है, you will get that bank, okay? If not, अगर आपको मार्क्स कम आए हैं तो मे बी अगर वो टॉप वाली बैंक जो भी आपने फर्स्ट में डाला है, बहुत लोगों ने डाला होगा, सो यू विल मे बी नॉट, यू विल नॉट गेट दैट। आप नीचे के बैंक फिर आपको अकॉर्डिंगली उस आपकी जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से वो नहीं तो वो नहीं तो वो ऐसा करके मिलेगा, ठीक है? तो अभी आपको कि मैम मेरे जो बैंक मैंने सोच रखा था उसमें तो अभी वैकेंसीज नहीं आई है, दैट इज़ स्टिल एनआर, दैट इज़ नॉट रिपोर्टेड। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे भरूँ? क्या उसकी वैकेंसीज कहीं नहीं आई तो मे बी सिर्फ 100 वैकेंसीज आई, मे बी 0 वैकेंसीज आई, व्हाट विल आई डू इन दैट केस? लेट्स टेक इन टू एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी उसकी वैकेंसीज एनआर है, ठीक है? सो इन केस यू हैव पुट दैट एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, ओके? मे बी जब फाइनल वैकेंसीज रिपोर्ट होंगी तो उसमें कम वैकेंसीज आई, मे बी 1000, सॉरी मे बी 100, जस्ट नाउ 100 और मे बी 0। सो व्हाट विल हैपन विद द एस्पिरेंट जिसने बीओबी को अपने टॉप प्रेफरेंस पे रखा था, तो उनको नहीं मिलेगी क्या? उनकी सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी इट्स जस्ट दैट अगर आपने बीओबी को पहले रखा, अगर उसकी वैकेंसीज कम है, आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, देन यू विल गेट द सेकंड बैंक। और अगर उसकी वैकेंसी 0 है, एकदम ही नहीं है, देन अगेन योर सेकंड बैंक विल बिकम योर फर्स्ट प्रेफरेंस। So number of vacancies has nothing to do with the bank preference you are filling. जो ऊपर के दो मैंने क्राइटेरियाज बताए, you can fill the form based on that and I guess you are smart to decide कि आपको फिर कौन सा अपने अकॉर्डिंग ऊपर रखना है, because what fits for me won't fit for you because my locality, my preference, my choices are different than yours. So hope that this has become clear. See guys, you all keep asking me कि अभी मॉक्स अगर हम लगा रहे हैं तो हमें मॉक्स कहाँ से लगाना है, एंड आई वुड से कि अभी सिंस ये एग्ज़ाम का विंडो ओपन हो चुका है तो मॉक्स तो पहले आपको लगाने ही है। लॉट्स ऑफ मॉक्स यू नीड टू गिव, क्योंकि अगर आप मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या फिर अगर आप लग रहा है आपको कि मैंने जो भी फॉलो किया है या फिर मैंने कुछ किया है क्लियर तो मैं कुछ सही बता रही होंगी, तो अगर आप मेरी बात फॉलो करोगे तो आई वुड से कि मॉक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें तो बिल्कुल भी आपको लाइक लापरवाही नहीं करनी है कि अरे मैं बाद में दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ये चीज़ें की थी, आई हैड इग्नोर्ड देम कि ठीक है मॉक्स देना है ना, कम मार्क्स आ रहे हैं, मुझे निराशा हो रही है, मुझे आई फील डाउन, ब्ला 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 थिंग्स। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, मॉक्स देना शुरू कर दो, बिकॉज अब तो सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी नहीं दोगे तो कब दोगे? और सी अगेन इफ़ यू आस्क मी कि मैंने कौन से मॉक दिए, ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर टेक्स्ट बुक। सी अपार्ट फ्रॉम द प्रमोशन एंड ऑल, ठीक है, अ वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन कि भाई टेक्स्ट बुक के सीरीज आर वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन टिल नाउ, ठीक है, बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर टू गुड, लाइक वेरी एग्जाम लाइक, ठीक है। और इनका एक जो ये अपना ये जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। एंड अनदर थिंग इसके अगर आप साइड बाय साइड कोई दूसरा एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक ही आप जो परचेस कर रहे हो उसमें आपको सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक पास प्रो। सी पास प्रो की क्या बेनिफिट है, यू विल गेट ऑल द टेस्ट, ओके, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्रीवियस ईयर मॉक्स, ओके, मेमोरी बेस्ड टेस्ट। एंड अनदर थिंग इज री अटेम्प्ट के ऑप्शन है। अगर अभी बात करें प्राइस की, सो करेंटली देयर इज अ सेल गोइंग ऑन, सो अकॉर्डिंग टू दैट अभी प्राइस है 527 रुपीज़ फॉर टेक्स्ट बुक पास प्रो, दिस इज द ईयरली पैकेज। और अगर आप NANCY दैट इज नैंसी कोड यूज़ करोगे, यू विल गेट एन एडिशनल 12% डिस्काउंट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेरी दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, व्हाट इज़ NR, और अगर बढ़ेंगी तो कितनी होंगी फाइनल वैकेंसीज? सी फर्स्ट थिंग इज़ अभी तक 4455 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं बाई 6 बैंक्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड मो अदर टू, ओके। एंड आउट ऑफ टोटल 11, 5 बैंक्स ने अभी तक अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है। सो दिस इज स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, ओके, कि जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ NR, what does that mean? CNR stands for not reported। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी वैकेंसी 0 है,
देयर वैकेंसीज विल बी रिपोर्टेड इन द फ्यूचर। उन्होंने अभी नहीं बताया है उनकी वैकेंसीज कितनी है, बट इट इज़ नॉट दैट कि वो आएंगे ही नहीं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वैकेंसीज इंक्रीज होंगी? सी, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स डेफिनेटली वैकेंसीज तो इंक्रीज होंगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 5 बैंक्स ने भाई अभी वैकेंसीज बताई नहीं है, सो कुछ ना कुछ तो वो बताएंगे, राइट। बट हाँ, कितनी इंक्रीज होगी दिस इज़ रियली वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि देखो इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि ये सिर्फ बैंक को पता होता है दैट organization, the management decides that what is the number of officers that they want to recruit. कोई एक रॉक सॉलिड प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है दैट व्हाट वुड बी द फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई क्यों नहीं दिया इनने वैकेंसीज, लाइक व्हाई आर दे कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट्स एंड व्हाई आर दे ट्रबलिंग द स्टूडेंट्स। अगर बात करें कि क्यों नहीं दिया है, सी हाउ इट वर्क्स। देखो जो रिजल्ट है IBPS का ना, इट इज़ ऑलवेज रिलीज्ड ऑन 1st of April। सो अभी उनके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। सी सम बैंक्स हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि उनको इतने ऑफिसर्स रिक्रूट करने हैं, whereas some on the other hand they have not figured out as of now कि उनके प्रमोशंस क्या होंगे, रिटायरमेंट्स क्या होंगे। तो वो दे हैव टाइम अप टू मे बी अप्रैल से कुछ टाइम पहले तक, सो दे विल फिगर इट देन। और फिर बीच बीच में भी मे बी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी और फाइनली 1 अप्रैल को जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा उस बेसिस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। सो आफ्टर नोइंग ऑल दिस, जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ एंड में, कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी, कौन से बैंक की कितनी वैकेंसी है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस एट ऑल। सी, आपको दिमाग में बस यही रखना है ना, दिस शुड बी योर माइंड सेट कि मुझे एक सीट चाहिए एंड आई एम गोना सिक्योर दैट फॉर माई सेल्फ बाय माई हार्ड वर्क, ओके, बाय माई एफर्ट्स। यू डोंट हैव टू थिंक ऑल अबाउट दीज वैकेंसीज एंड स्टफ। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो एंड सी, इफ़ यू थिंक कि यू वॉन्ट टू फॉलो मी, बिकॉज सी आई हैव बीन एन एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू कुछ दिन पहले तक एंड आई हैव बीन रिक्रूटेड रिसेंटली। सो इट्स जस्ट दैट अभी ये रिक्रूटमेंट हो गया, सो आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट। सो वॉट एवर आई विल टेल यू वो एक प्योर एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। एंड फॉर दैट सी आई हैव ऑल्सो मेड डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन ईच सब्जेक्ट कि कैसे मैंने किसका प्रिपरेशन किया है, एंड आई डन ऑल ऑफ दीज विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग, ओके। सो आई लिंक गिव द लिंक टू दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द आई बटन। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होते हैं आई कीप अपलोडिंग दोज। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो एंड आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स in the description box, you can check them. If you like my videos and if you want to stay connected and get more such videos on banking content, you can definitely subscribe to my channel, okay. And see, one thing I want to say is I am there to help you. अगर आपको कुछ लगे डाउट, you can always ask in the comment section. मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ और रिजॉल्व करूँ आपकी जो भी क्वेरीज हो और मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट. So guys, just keep studying, give your best and keep hustling. You got this, right?